वेलकम टू टीचर इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे पुराण की। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्या होते हैं पुराण? हिंदू धर्म में पुराण क्या होते हैं, इनकी क्या महत्ता है, क्या स्थान है? वैदिक कल्चर से संबंधित जानकारी मिलती है। इससे ये वैदिक कल्चर के बाद में लिखे गए थे। तकरीबन इनका अगर टाइम देखा जाए तो ये गुप्त काल में पूर्ण हुए। और शब्द की हम बातचीत करें, सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले उसके शब्द का एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको आसानी से पता चल जाती हैं। पुराण की बातचीत करें तो पुराण पुरा और अण दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब होता है प्राचीन समय का। पुरा मतलब प्राचीन समय का, अतीत का। अण का मतलब होता है बात बताना, उसकी बात को व्याख्या करना, कहना। तो इस तरह से पुराण का अर्थ हो गया कि प्राचीन समय की जो व्याख्यान है, उन सब की चीज़ों की जो वर्णन है, प्राचीन समय के आख्यान, इन्हें कहा जाता है पुराण। और इन पुराणों में है क्या? इन पुराणों में हिंदू धर्म के ऋषियों, मुनियों, राजाओं के वृत्तांत हैं, उनके भविष्य या राजाओं मुनियों के भविष्य यानी उनकी पीढ़ियों के बारे में चर्चा की गई है और उनका अध्ययन किया गया है, लिखी गई हैं बातें। और वैदिक काल के बहुत बाद में लिखे गए हैं, ये स्मृति विभाग में आते हैं। तो इनमें है क्या? पहली बात तो भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, पुराण उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 8 है। इन पुराणों में क्या किया गया है? देवी देवताओं को केंद्र में मान करके सारे काम किए गए हैं। उनके अनुसार पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म और इससे संबंधित जो कथाएं हैं, जो सृष्टि में जो घटनाएं घटी हैं उस समय संदर्भ है, या तो काल्पनिक है या तो हकीकत है, तो बाद की बात है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन है, उनकी बातचीत लिटरेचर है एक हिसाब का। इनमें क्या गया? सृष्टि के शुरुआत से लेकर के अंत तक के विवरण मिला है। ये भी देखा गया है कि दो अलग अलग पुराणों में दो अलग अलग तरीके से सृष्टि की रचना और क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये एक खास पुराण एक खास देवी देवताओं को केंद्र में मानकर रखा जाता है और उनको उनके अनुसार लिखा गया है। दूसरा पुराण दूसरे को केंद्र में मानकर रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, दृष्टिकोण का अंतर होगा। पुराणों की हम बातचीत करें तो पुराण कहेंगे किसे? पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर और पांचवा वंशानुचरित। सर्ग में क्या होता है? बुद्धि, पंच महाभूत, इंद्रियगण आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग इसकी बातचीत करें, ब्रह्मादिस्त वरांत संपूर्ण चर अचर जगत यानी कि पूरी धरती और पूरा संसार मिला के जो निर्माण हुआ है उसका वर्णन हुआ है इसमें प्रतिसर्ग में। वंश क्या होता है? जैसे सूर्य है, चंद्र है, इन सब वंशों का वर्णन मिलता है। मनवंतर में 14 मनु के काल हैं। मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र, भगवान, इनके अवतारों का वर्णन मिलता है। वंशानुचरित क्या होते हैं? सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित, यानी कि प्रति वंश के जो वंश है, जिन वंशावलियों का वर्णन है, उन वंशावलियों में जो प्रसिद्ध पुरुष रहे हैं, जो महत्वाकांक्षी पुरुष रहे हैं, जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उनकी चर्चा मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। इनमें 18 कौन कौन से हैं? मैं एक बार फटाफट नाम इनको रिवाइज कर देता हूँ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। और अंतिम बचता है ब्रह्मांड पुराण। तो ये हमारे रहे पुराण से संबंधित कुछ खास जानकारी। अगर इस आप लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ज्ञान बूस्टर नाम से है एक वेबसाइट, और ये यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर में। ओके, थैंक यू।